णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोवे सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते जेषरूप समझाविणा पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणी। श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्रों का संकलन औषध भवरोग की पृष्ठ क्रमांक 17 पत्रांक क्रमांक 195। अनेकानेक जन्म व्यतीत हो गए परंतु मुक्ति की दिशा इस पापी जीव ने खोजी तक नहीं। एक एक शब्द जो है श्रीमद् जी का बहुत गहरा और गंभीर है। क्या कह रहे हैं? अनेकानेक जन्म व्यतीत हो गए परंतु मुक्ति की दिशा इस पापी जीव ने खोजी तक नहीं। कितने कितने जन्म व्यतीत हो गए? मौन है क्या? नहीं, चर्चा कर रहे हैं। अनेकानेक माने अनादिकाल से अनंत जन्म व्यतीत हो। कितने जन्म व्यतीत? क्योंकि जीव आज का तो है नहीं। काल अनंत निगोद मझार, तो अनंत जन्म व्यतीत हो गए। क्या कह रहे हैं? परंतु मुक्ति की दिशा, मुक्ति की दिशा का मतलब क्या होगा? मुक्ति की दिशा माने सुख की दिशा, निराकुलता की दशा, आनंद की दशा नहीं खोजी। किसने? पापी जीव ने। नहीं। मुझे पापी जीव ने नहीं खोजी। मुक्ति की दिशा का मतलब शांति की दिशा नहीं खोजी। आज हम वर्तमान में बाहर में उलझते जा रहे हैं। माने अपन हर प्रयत्न काय के लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अपन बचपन से लेके आज तक क्या करते रहे? काय की खोज करते रहे? गिरेगी सीधी, पंखा बचा के। क्या खोज नहीं? मुक्ति की दिशा इस पापी जीव ने, मुक्ति माने शांति की, आनंद की, निराकुलता की दिशा मुझने नहीं खोजी। सुख ये कहते ना छेड़ाला में, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। सुख चाहता है जीव और दुखी, दुख से भयभीत है, दुख से भयभीत है और खोज सुख की है। लेकिन जो खोज हम कर रहे हैं वो वास्तविक सुख की है कि नहीं है? नहीं। बचपन में हमने सोचा कि हम खिलौने पालेंगे तो सुखी हो जाएंगे,
पुस्तकें पढ़ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन आदि हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, उसके बाद नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो वो ज़्यादा सुखी हो गया, और फिर उसके बाद शादी हो जाएगी तो गंगा नहा लिया फिर तो। लेकिन सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। आज जिस स्थिति में है, कल अगर शादी हो जाएगी तो उससे भी बदतर और जान भी रहे, जानबूझकर अंध बनत है आँखन बांधी पार्टी पहले ज़्यादा सुखी थे कि अब ज़्यादा सुखी? अभी भी सुखी है। क्यों दुखी होने वाले क्या? बस भैया से सीखने लायक है, हर चीज़ में मस्त रहते थे। तत्व ज्ञान का बोल देखो शब्दात्मक भले जे नहीं जानते, लेकिन ये भाव भाषण जानते। भाव भाषण वाले जी दोनों भैया लोग हैं, हाँ बहुत सरल भद्र परिणाम। मालूम है वर्षों से हम जे करें, हम कितने ही ग्रंथ पढ़ लें, हम कितने ही प्रवचन कर लें, लेकिन हम ये समझते कि जे हमसे ज़्यादा सहनशील धैर्यवान है, कभी कोई से मना नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं करते, कभी कुछ नहीं, सरलता सहजता। लेकिन इसके साथ इसकी शोभा तब है इस मंद कसाई की जब तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मानुभव कर ले। क्योंकि हमने इतनी मंद कसाएं की कि अंतिम गृह तक भी पहुंच गए, अनंत बार मुनि दशा धारण की, और ऐसी मंद कसाई कि आरी से चीर दिया और नमक भी भर दिया तो उफ नहीं की, आँख की कोर भी लाल नहीं हुई, लेकिन उससे काम नहीं बना। भाई जैसे कि वो वहाँ गरीब पहुँच गए, इसके बाद अन्य देवों के समागम से परिवर्तन तो चारों गतियों में हो सकता है। नरक में भले वहाँ तत्व चर्चा ना हो, लेकिन वहाँ की प्रतिकूलताओं को देख के, जैसे अभी भोपाल की एक वीडियो आया था, AC फटा और व्यक्ति पूरा बिल्कुल शरीर उसका जल गया, गर्मी में वैसे ही चारों नरक ही जैसी स्थितियाँ तो दिख रही हैं। तो वैराग्य जहाँ लेना हो व्यक्ति को, चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता, सैनी पंचेंद्री हो, जो उसकी पात्रता बताई वो बताई। तो जहाँ जीव अनुकूलताओं में भी समझ सकता और प्रतिकूलताओं में भी समझ सकता, लेकिन वो समझ सकता जो जागृत है, सोने वाला नहीं समझ सकता। सो रहे की जग रहे, कौन से सोने या जगने की बात हो रही? कौन से? अरे तुम समझ नहीं रहे, हम कौन से जगने की बात कर रहे हैं? जागृत हो जाए स्वरूप में जगने की बात है। यहाँ पे बाहर में जग रहा अच्छी बात है, वो उसके जागे बगैर स्वरूप में नहीं जागेंगे। जागृत अवस्था में होगा सम्यक दर्शन, सोते को नहीं होगा। साकार उपयोग होना चाहिए। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, परंतु मुक्ति की दिशा इस पापी जीव ने खोजी तक नहीं। किसने नहीं खोजी? इस पापी जीव ने। सुख की दिशा इस पापी जीव ने नहीं खोजी। बातें तो करता रहा सुखी होने की, अपन कह रहा है कि हमें सुखी होना, लेकिन काम काय के कर रहे हैं, तो इससे सुखी हो जाएंगे अपन। पापी शब्द डाला, पापी। इस पापी जीव ने, अपन पापी हैं अगर अपन सुख की दिशा नहीं खोज रहे तो। पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप। दुख का कारण है किसके लिए? दूसरों के लिए। हम स्वयं को दुखी कर रहे हैं इस पाप कार्य से, दूसरे के लिए नहीं कर रहे। वीतराग भगवंतों ने स्पष्ट बताया कि समझ से ही मोक्ष प्राप्त होगा। किसने बताया? भगवान कैसे हैं चाचा? वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। तो उन वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान ने क्या बताया? समझ से ही मोक्ष प्राप्त होगा। आप वो पढ़ाते ना बाल पोथी, सम्यक दर्शन माने क्या पढ़ाते उसमें? सम्यक दर्शन, सच्ची समझ। सम्यक दर्शन किसे कहते? सच्ची समझ को सम्यक दर्शन कहते। समझ के मायने क्या हुई? चाचा आपने पढ़ी बाल पोथी?
हाँ पूरी सम्यक दर्शन कैसे माने? सच्ची समझ। सच्ची समझ। सच्ची समझ से मोक्ष होगा? सच्ची समझ। बिना सच्ची समझ के मोक्ष नहीं होगा। वीतराग भगवंतों ने स्पष्ट बताया कि समझ से ही मोक्ष प्राप्त होगा। समझ से और माने सच्ची समझ से। सच्ची वो समझ। तत्वार सूत्र किस आधार पे लिखा गया? आधार मीन्स कौन से प्रेरणा लिया, कौन के कारण से लिखा? वो था ना, वो लिखे थे अपने घर के बाहर, दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उमा स्वामी वहाँ पे गए सम्यक। तो उन्होंने क्या किया? सम्यक पद जोड़ दिया। तो यहाँ पे समझ से माने सच्ची समझ से मोक्ष प्राप्त होगा। परंतु मैं मूल समझा ही नहीं। भगवान समझा रहे कि नहीं समझा समझा रहे? रहे। सीमंदर भगवान कह रहे कुछ कि नहीं कह रहे? कह रहे हैं? बड़े पंडित साहब कहने लगे कि एक बच्चा मंदिर से बाहर निकल रहा था। हमने उससे पूछा, क्यों भाई, भगवान कुछ कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? अरे भगवान कुछ कह ही नहीं रहे थे। अरे कहने लगे भगवान तो बहुत कुछ कह रहे थे। क्या? भगवान तो बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन तुम उनकी भाषा समझ पाओ तब तो। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। हस्त युगल जिनवर कहें, पर का करता हो। ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति हो। आते कर पे कर धरी राजे, जिनवर झलके। वो सिंह था ना जब महावीर भगवान का जीव, उसने कैसे सीखा था? वो जब वहाँ सामने से मुनिराज आ रहे थे तेजो पुंज में दो, और उनकी शांत मुद्रा को देख के ही शांति आ गई थी सबसे पहले तो उसको। उपदेश तो बाद में हुआ, लेकिन उनकी तेज, उनकी शांत मुद्रा, उनकी वीतराग मुद्रा को देख के ही वो स्तब्ध रह गया। अरे ये कोई महापुरुष, अलौकिक पुरुष है। दुनिया मुझसे भयभीत होकर भागती है, लेकिन मेरे निकट आते जा रहे हैं। ये मुझे कोई मेरे हितु लग रहे हैं, मुझे देख के लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन इनकी प्रसम मुद्रा, शांत मुद्रा में कोई विकृति नहीं। अच्छा, अरे उनकी वीतराग दशा ने ही तो उपदेश दिया पहले। व्यक्ति का व्यक्तित्व बोलता है। कुछ लोगों के पास जाके आपको अपने आप प्रेरणाएं मिलने लग जाती हैं। मुनिराज को उपदेश देने की क्या ज़रूरत? हो जाए बात अलग है, लेकिन ज़रूरत कुछ नहीं है, क्योंकि उनका जीवन ही उपदेश है। हमें ये बताओ, वो उदय सुंदर था ना, और वज्र कुमार, वज्र कुमार ही थे ना, अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। वो किसको देखा? मुनिराज को। मुनिराज ने कुछ उपदेश दो तो, लेकिन कैसे समझ में आ गया कि इस संसार के भोगों में कोई सुख नहीं है। उनकी शांत मुद्रा। अरे युवा मुनिराज कैसे शांत दिख रहा है, मैं पत्नी के पीछे भागा चला जा रहा। अरे ये जीवन अच्छा है। त्यागी जी बताते ना, शुरू में जब विद्यासागर जी अकेले मुनिराज थे, और उनके साथ उनके दो भाई थे, योग सागर और समय सागर, क्षुल्लक थे शायद। उस समय उन्हें देखा था, उनने युवावस्था, बिल्कुल ज़्यादा कोई सब बात ना चीत, ना कोई मतलब, ना कोई प्रपंच, आराम से बैठे पेड़ के नीचे शांत अपने। अरे यार अपन कहाँ लगे वकालत के लिए तैयारी कर रहे, मुझे बढ़िया है अपना, अपन को भी ऐसे जीवन बदल गया। तो मुनिराज को उपदेश की क्या, उनका जीवन ही उपदेश है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते, हम चलें आपके कदमों पर नित्य, यही भावना। परंतु मैं मूढ़ समझा ही नहीं, अपने न हो ऐसे पर पदार्थों में अपनेपन की मान्यता की, और ऐसी माया का साम्राज्य चार गति के परिभ्रमण का कारण बना। अपने ना हो ऐसे पर पदार्थों में अपनेपन की मान्यता की। अपन किसकी संभाल में लगे 24 घंटे?
जो अपने नहीं है उन पदार्थों की संभाल में लगे। हाँ शरीर अपना है? नहीं है। अपना तो है कि नहीं है? अभी तो है अभी तो है। तुम्हारे घर के बाहर कोई साइकिल धर जाए तो वो तुम्हारी कितनी है? अभी भी नहीं। ऐसे जो शरीर कर्म के उदय ने रख दिया तुम्हारे साथ में, एक क्षेत्र आप गए संबंध रूप से, तुम्हारा कितना कर्म का है कि तुम्हारा है? टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया ना कि पागल को किसी ने वस्त्र पहना है, पागल क्या समझ रहा है कि ये मेरे वस्त्र होगा। अब वो वस्त्र पहना किसने है? दूसरे ने। तो वो पहनाने वाला छीन भी सकता कि नहीं छीन सकता? छीन सकते हैं। फाड़ भी सकता कि नहीं फाड़ सकता? नहीं पहना सकता कि नहीं पहना सकता? वो वस्त्र किसके अधीन है? पहनाने वाले के। और जो पागल किसके अधीन मानता? किसके अधीन मानता? स्वयं। अब शरीर बढ़िया हो गया, अब बीमार हो गए, अब तो हमें जाने पड़े, अब तो हमें तकलीफ हो गई, ये समस्या। कहाँ जाओगे? उदय हर जगह जाएगा। हाँ, अपने ना हो ऐसे पर पदार्थों में अपनेपन की मान्यता की। स्त्री तो हमारी है। देखो, स्त्री मेरी है, अगर स्त्री व्यभिचारिणी हो जाए तो मार डालता आदमी। पुरुष अगर पर स्त्री के साथ संबंध बना ले तो स्त्री मरवा डालती। क्यों? कर्तृत्व तीव्र। हम एक जगह थे उभे गांव में, तो वहाँ पे एक चरवाहा होते ना, बकरी मकरी चराते रहते, वो आके हम बैठे थे, ऐसे कहीं भी निकल जाते थे एकांत में, तो बैठे थे वहीं एक जगह बैठे, तो एक चरवाहा आके बैठ गया कि महाराज बहुत परेशान है। क्या हो गया? कि हमारी पत्नी व्यभिचारिणी हो गई। पर पुरुष के साथ विषय सेवन करती, और हम कुछ कहते हैं तो गालियाँ देती, गालियाँ देती है, उल्टा सीधा बोलती है। हमें तो ऐसे गुस्सा आती कि मार डालो। तो वो मार डालोगे तो पहले तो उन दो जीवों की हिंसा होगी, तीसरी तुम भी नहीं बचोगे। क्यों? उनके मारने के जुर्म में तुम्हें भी तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी, 3 जाएंगे। इससे अच्छा तुझे है कि उसको समझा दो, देख तेरे को मेरे साथ रहना है, तुझे व्यभिचार छोड़ो या फिर मुझे छोड़ो, दो में से एक को चुनो। दिखाने बंद कर दे, बंद कर दो भैया। या तो हमें छोड़ो, मुझे छोड़ो या उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, दो में से एक। हमने कहा उससे कि तुम एक काम करो, तुम भगवान की भक्ति में लगाओ अपना जीवन, उसको करने दो जो करना है। तूने ठेका ले रखा क्या उसका? अरे तुझे वो पसंद नहीं कर रही, दूसरे को पसंद करे, दूसरे के साथ समझा दे, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो तू समझ ले। और हमने कहा देखो एक कंकड़ उठा के इसके हाथ में रखा, देखो एक काम करो, नियम लो कि मारेंगे नहीं, मारने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, उनके भी जीवों की हत्या होगी और तुम्हारी भी दुर्गति होगी। तो उसको हमने रखा कि हाँ नियम लेते हैं, और तुझे अगर लगता है कि वो नहीं समझ रही है तो तू एक काम कर, कहीं भी चला जाए अपने तीर्थ वगैरह कहीं पे, या कुटिया बना ले, सो अपने भगवान की भक्ति भजन कर, कहा कोई चक्कर में पड़ा, इनमें कहाँ सुख रखो। लेकिन कर्तृत्व तो क्या होता है कि व्यक्ति सामने वाले पे कब्जे जमाना चाहता, मेरी पत्नी है, दूसरे के साथ कैसे चले, तेरी क्या हो गई। ये जन कहने भैया हम तो बहुत फंस गए, शादी करके 7 फेरे लगा ले, तो कहने फंस गए। कोई बात नहीं, कहने अब ऐसे सीधे लगाए थे, उल्टे लगा लो तो खुल जाएंगे फंसे। क्या भाई, पत्नी से तुम फंसे कि नहीं फंसे? सीधे लगाए थे, उल्टे लगा लो तो खुल जाएंगे फेरे। तुम छुट्टी हमारी छुट्टी, क्या टेंशन, लगा लिए ना, सीधे लगा दे, उल्टी भी तो लग सकता। माने यहाँ कह रहे हैं कि बिल्कुल व्यक्ति अपने न हो ऐसे पर पदार्थों में अपनेपन की मान्यता की
शरीर में ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे मेरी बात मानना चाहिए, नहीं मानेंगे तो मार डालूंगा। पिटाई लगाते कि नहीं लगाते माता पिता? मानना पड़ेगी तुम्हें हमारी बात। कैसे नहीं मानेगा हमारा बच्चा होके? अरे हम कह रहे कि लड़की है या कोई अपने मर्जी से वो शादी कर रही, जो भी कर रहा है उल्टा सीधा कर रहा है, मान लो, समझाना तुम्हारा काम है। कई लोग तो बच्चों को मार डालते कि हमारे हिसाब से शादी नहीं कर रही, यहाँ वहाँ कर रही तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। अरे यार वो भुगतेगी ना, अपन क्या कर सकते? अपन समझा सकते ना। एक तीव्र कर्तव्य मिथ्यात्व अनंतानंदी की निशानी है कि तुम हर तरीके से चला रहे। हम के तो कहीं गलत कार्य करेगी तो गलत कार्य का फल कौन भोगेगा? तुम की वो? तुम तो संबंध छोड़ दो कि भैया हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारी बात नहीं मानती है, हमारा कोई संबंध नहीं। अरे शरीर भी जब अपनी बात नहीं मानता तो अपन छोड़ देते कि नहीं छोड़ते? छोड़ देते हैं। हम तो समाधि सल्लेख ना ले रहे, तू मान तेरी जान, तू तेरी जान, हम अपनी संभालेंगे कि तेरे चक्कर में बसे रहेंगे? तेरे कारण अपनी दुर्गति तो नहीं करेंगे। जब तक तू हमारी मान रहा था तब तक हम तुम्हारी ध्यान रख रहे थे, अब तू हमारी नहीं मान रहा तो हम तेरा भी ध्यान रखना छोड़ देंगे। जी पर में जो अपनेपन की मान्यता है ये हर क्षण दुख दे रही हमें। शरीर में थोड़ा सा कोई समस्या आ जाए तो आत्मा व्याकुलित हो जाती, अब का हुई, अब तो मरे, अब तो ऐसा हो, अब कैंसर हो, अब ये हो। अपनेपन की मान्यता की और ऐसी माया का साम्राज्य चार गति के परिभ्रमण का कारण बना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी के 14वें श्लोक में अमृतचंद स्वामी ने जो कहा, संसार का बीज क्या है? कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन। कर्म आदि, शरीर आदि और राग आदि में अपनापन। कर्मकृत, कर्मों का किया है, अपना नहीं है तुम्हारा। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, कर्मों की। जैसे साइकिल दूसरी धर जाए तुम्हारे पास, तुम्हारी नहीं है वो साइकिल। मेरे नीचे दादाजी साइकिल नहीं धर जाए साड़ी पहना के, की है वहाँ आश्रम में धरी बा, लेकिन अपनों ताला लगाए रख दे। तो उनकी साइकिल ले जाके देखो क्या हमारी है, तुम्हारी थोड़ी ना। कर्मकृत है ये सब। तुम सोच रहे कि हम बहुत मैनेज कर रहे हैं, हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, तुम्हारे ध्यान रखने से नहीं है कछु। सब उदय की व्यवस्था है। देव कौन सा मेंटेनेंस? कोई देव एक्सरसाइज करते? नहीं करते। योगा कुछ नहीं करते। आजकल योगा का बहुत प्रचलन है। बाबा रामदेव, प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। उससे क्या रहता? स्वास्थ्य अच्छा रहता। देव कितने करते? जिम है कि नहीं है वहाँ पर देव गति में? कोई प्राणायाम नहीं करते। स्वस्थ का रहते, बीमार नहीं होते। नींद भी नहीं आती और सोते भी नहीं। राजेश भाई को तो बैठे बैठे नींद आ जाती। ये तो अब जैसे हमें स्टूल पे नहीं बैठन दे, नहीं स्टूल पे किसी ने बैठन दे, स्टूल से गिर पड़ा जैसे बैठे बैठे नींद आ जाती। कचू नहीं आदत पड़ जाती, कचू तो वैसी आदत नहीं। क्या कह रहा है कि तुम और हम मेंटेन कर रहे हैं ना इस शरीर को। कर्म कर रहा मेंटेन कि तुम कर रहे? कर्म विधाता है इसका। कौन है विधाता इसका? ऐसी शक्ल तुम्हें क्यों मिली? ऐसी आंखें क्यों मिली? ऐसी नाक क्यों मिली? ऐसे बाल क्यों अभी भी सफ़ेद हैं तुम्हारे? भैया यार बाल गजब के सफ़ेद हैं यार तुम्हारी इस उम्र में भी राजेश भाई। 50 अरे चाचा की तो कितने 72 साल में भी एकदम काले दिख रहे हैं। है कौन कर रहा मेंटेन इसको? अरे हम तेल लगाते हैं बढ़िया, नवरत्न। कौन कर रहा मेंटेन? लोग बाल जितने बालों में तेल लगाते उतने उसके क्या होते चले जाते, झड़ते चले जाते और सफ़ेद हो जाते जल्दी। डाई लगा लो फिर उसके बाद फिर और जल्दी हो जाए। झड़ते भी हों जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं फिर और डाई लगाने पर। हाँ, तो कर्म कर शरीर आदि और राग आदि में अपनापन चल रहा। हमने कही थी बात, मोदी जी की बात गारंटेड है।
मोदी की बात कोई नहीं टाल सकता। गारंटी, काय की गारंटी? मोदी की गारंटी। मोदी जी। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी है कि मोदी की खुद की गारंटी नहीं है। गारंटी तो अभी राजीव गांधी की गारंटी ले रहे थे, राजीव गांधी जनता के लिए कि हम तुम्हें संभालेंगे, ध्यान रखेंगे, लेकिन राजीव गांधी की चलेगा बम विस्फोट में। और मोदी जो दूसरों की गारंटी ले रहे हैं, मोदी की गारंटी, मोदी से पूछो कि तुम्हारी गारंटी है कि नहीं है। गारंटी इंदिरा गांधी चली गई, जो देश की सबकी गारंटी ले रही थी वे चली गई। हाँ? देश की गारंटी लेने वाले खुद की गारंटी नहीं ले पाए। तो कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में क्या कर रहे हैं? अपनापन, जी संसार का बीज है। जबकि शरीर अलग है और आश्रव भाव अलग है, अजीब तत्व अलग है और आश्रव तत्व अलग है। तो क्या कह रहे हैं? अपने ना हो ऐसे पर पदार्थों में अपनेपन की मान्यता की और ऐसी माया का साम्राज्य चार गति के परिभ्रमण का कारण बना। ये माया फैला रखी हमने, काय की माया? शरीर में अपनेपन की माया, मिथ्या माया और निदान सल्लें चल रही हैं। माया कितनी है आपके पास चाचा? अपने पास कोई माया नहीं, कैसे नहीं है? अपना कोई वो नहीं। हाँ? इनके पास तो माया बहुत है। हाँ? माया कुछ नहीं, अरबपति आदमी है। ये पूरा मार्केट इनका है। नीचे जे वाला नहीं, वहाँ पे जवारी बाजार में, वो बहुत क्रीमी जगह पे अरबपति आदमी है। है कि नहीं है तुम्हारा? ये माया का साम्राज्य चार गति का कारण है। चार गति का कारण है। आप कह रहे थे 3 दिन की बड़ाई नहीं है, 1.5 दिन की बड़ाई है। 1.5 दिन की। सुबह कह रहे थे हुक्मचंद जी से आप, हुक्मचंद जी से कह रहे भैया जासे तू कहत यह संपदा हमारी, सो तो साधन अडारिये से जैसे नाक सिन की। जासे तू कहत बहु पुण्य जोग पाई, नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। 3 दिन की नहीं, 1.5 दिन की बड़ाई है। डबल 3 की बोली थी आपने? 3 दिन की बड़ाई बोली थी सवेरे उनसे। 1.5 की जगह 3 क्या कर दिया आपने? ऐसे ही याद रहा। मतलब ये है कि इतनी थोड़ी सी बड़ाई के पीछे कितने पाप बांधे, नरक आदि के दुखों को भोगता है। कितना है, इधर पद ले लो, उधर पद ले लो, उधर पद ले लो। अरे उनकी क्या कहना यार, अपन देखो अपनी। कुछ लोग पद लेके भी उनसे निर्लिप्त रहते और कुछ लोग बिना पद के भी लिप्त रहते। मोदी जी कहते कि भैया हमारा तो झोरा धरा है, ना हमारे आगे है ना कोई पीछे है, टांग के चल जाएंगे और अपना 16 लेंगे और चल देंगे। हाँ? क्या कह रहे हैं? हमारा कोई ना आगे है ना पीछे है। हमारा तो 140 करोड़ का परिवार है। आज बोल रहे थे किसका परिवार है हमारा? 140 करोड़। कैसी जिम्मेदारी में मरा जा रहा है, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। इतनी उम्र हो गई, रोटी लेनी चाहिए विरक्ति। 1 साल का है। यहाँ आश्रम में बुला ले रहे उसको। 75। हाँ, आश्रम में से कहेंगे आश्रम में आ जा तुम्हारा। साधना करें, थोड़ा पढ़े लिखें तो यहाँ बुलाएंगे उसको कि भैया तुम्हारी ये यहाँ पे जगह खाली है। सिकंदर था ना, सिकंदर, तो एक सन्यासी ने सिकंदर को रोका, कहले ये कहाँ जा रहा है? कहले मैं विश्व विजय के लिए जा रहा हूँ। कहले क्या करोगे? कहले शांति से रहूँगा। शांति से? मैं अभी शांति से, बिना विश्व विजय के। विश्व विजय से शांति से नहीं रहा जाता, कसायों की विजय से शांति से रहा जाता। कहना नहीं, अब निकले हैं तो पूरी कर लें। कहले आज तक किसी की विश्व विजय पूरी नहीं हुई। अभी शांति से रह पाए तो रह पाए, उसके बाद तुम अपने देश भी नहीं पहुंच पाओगे। और हुआ ही जैसे कि अपने देश नहीं पहुंच पाया। 24 घंटे की रास्ता थी। वैद्य हकीमों से कहा कि मुझे मेरी माँ से मिला दो एक बार। कहले भैया एक क्षण भी आयु नहीं बढ़ सकती, पूरा साम्राज्य ले लो, जितनी धन संपत्ति लूटी। कहले महाराज एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकते। लुकमान हकीम को अपने देश से बुलाया। पेचिस का रोग हो गया था उसको। औषधि दी, काम नहीं कर रही थी। तो कहले लुकमान तुम्हारी औषधियों में वो ताकत नहीं है। कहले महाराज औषधियों में तो ताकत पूरी है, तुम्हारी आयु खत्म हो गई, क्षीण हो गई।
उनने गिलास रखा था पानी का, उसमें दवाई डाली, पानी जम गया, इतनी आपके जीवन नहीं बचा, हम क्या कर सकते। आयु कर्म नष्ट, आयु गया। जो शांति से अभी रह पाया है तो वही है जीवन का। भविष्य की प्लानिंग है सब फेल है, और जिसका वर्तमान सुखी है तो उसका सब सुखी है। वर्तमान में जीना सीख जाए। हाँ। साम्राज्य 4 गति के परिभ्रमण का कारण रहा अपनेपन की मान्यता का। उसकी निर्वृत्ति के लिए ही सत्संग और सत्पुरुष की शरण यह उपाय कहा। काय की निर्वृत्ति के लिए? इस माया के साम्राज्य की निर्वृत्ति के लिए। कौन से माया की साम्राज्य की निर्वृत्ति के लिए? कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में जो अपनेपन की माया फैला रखी है, मिथ्या माया और निदान सल ने फैला रखी है, इनकी निर्वृत्ति के लिए क्या है? सत्संग। श्रीमद जी ने भैया जगह जगह लिखा, आपने तो ग्रंथ पढ़ा है, सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। तो एक सदगुरु को खोज ले, एक ज्ञानी को खोज ले, उसके चरण पकड़ ले, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। तो वास्तविकता है। हमें साइकिल चलाना नहीं आता तो हम अपने हिसाब से खूब चलाना सीखते रहे, लेकिन सीख नहीं पाएंगे। और कोई समझदार है और थोड़ी सी कला सिखाएगा और तुम अपने सर पर दौड़ने लग जाओ। सत्संग देखो, अपने यहाँ 6 आयतन बोलते और 6 आयतन बोलते। आज हम सही आयतनों को छोड़ के भागना चाह रहे हैं विदेशों में, यहाँ वहाँ, पैसा के लिए। चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन सद आयतन नहीं छूटना चाहिए। बच्ची की विवाह करना कहाँ करो? जहाँ पे साधर्मी हो, धार्मिक माहौल हो। बच्चे को नौकरी करना चाहिए कहाँ? जहाँ साधर्मी हो, जहाँ मंदिर हो, जहाँ स्वाध्याय चलता हो। क्या करना? कैसी जगह बच्ची को देना? जहाँ पे धर्मात्मा लोग हों, स्वाध्यायी लोग हों, ज्ञानी और वैरागी लोग हों, कि पैसा वाले हो। कलेक्टर है भैया लड़का, पैसा वाले कलेक्टर है, पाप कर करके पैसा कमाता रहता है, समय नहीं है अपने लिए, समय नहीं है, बीवी बच्चों के लिए समय नहीं, लेकिन बड़ा बंगला गाड़ी है बहुत। क्या करोगे उससे? क्या करोगे राज भाई? रुपया खाए जाते क्या? सोने चांदी वो उसका आता ना, हाँ? सिकंदर, सोना चांदी, सिकंदर सिकंदर जा रहा था, दोनों हाथ खाली थे। नहीं तो वहाँ पे क्या है, उसको एक गांव में रुका, सत्कार किया बहुत उसका, तो उसको भोजन परसा गया सोने की थाली में। लेकिन आश्चर्य की बात की रोटी भी सोने की थी, सब्जी भी हीरे माणिक मोती की थी, जो भी मिठाइयाँ थी वो सोने चांदी हीरे माणिक मोती की बनी रही थी। सिकंदर गुस्सा आके कहने मुझे भूख लगी, ये क्या कर रहे हो? बोले सिकंदर तुम्हारे देश में यूनान में कौन से पैसे सोने चांदी की कमी थी, या हमारे भारत में काय के लिए आया तुम? सोने चांदी हीरे मोती के लिए। खाओ अब ने, इसी के लिए तो तुम भागे फिर रहे, मरते फिर रहे। ये नेता लोग काय के लिए भागे फिर रहे? नोट कितना टेम्परेचर चल रहा? 45, 46, 47। ये नेता लोग बेचारे मरे जा रहे हैं, एक आध दो तो हमें लगा बीच में ही ना चले आए ऐसी गर्मी में। रेड अलर्ट हो गया कई जगह। हाँ, इतना तापमान, एयर कंडीशनर फट रहे, फट गए। देखा तुमने वीडियो? नहीं भोपाल का पर खच्चे बिल्कुल जल गया आदमी एयर कंडीशनर फटने से। देख ना पाओ, ऐसी खालें लटक रही ऐसी। अब फट गया एकदम, बम जैसा ब्लास्ट हुआ। अरे बैटरी फट जाती है भाई मोबाइल की। हाँ थोड़ा चक्कर से आ गए। नहीं बिल्कुल, आप तो थोड़ा बाहर घूम लो, छत्ते ऊपर जाओ। हाँ 10 नहीं उधर रख दो भैया। वहाँ रखो। हाँ उधर रख दो आप।
यहाँ उसकी निवृत्ति के लिए सत्संग और सत्पुरुष की शरण यह उपाय कहा। इसलिए अब संपूर्णता पुरुषार्थ करके दूसरे सब संसारी निरर्थक विकल्पों को छोड़कर मुझे मात्र सत्संग और शुद्ध आत्मा की शरण लेनी चाहिए। किसकी शरण लेना चाहिए? शुद्ध आत्मा और सत्संग और शुद्ध आत्मा की शरण लेनी चाहिए। शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। व्यवहार से पंच परमेष्ठी और परमार्थ से शुद्धात्मा, दो ही जगत में शरण है, वही कोई शरण नहीं। अब क्या करना चाहिए हमें सुखी होने के लिए? इन सब निरर्थक विकल्पों को छोड़ के मुझे सत्संग और शुद्धात्मा की शरण ही लेनी चाहिए। जिसे मार्ग की इच्छा उत्पन्न हुई है उसे सभी विकल्पों को छोड़ के इस एक विकल्प को बारंबार स्मरण करना चाहिए। जैसे मार्ग की इच्छा माने मुक्ति मार्ग की इच्छा हुई है, जैसे सुखी होने की मार्ग की इच्छा हुई, जैसे निराकुलता की इच्छा हुई है, उसे किस बात का बार बार स्मरण करना चाहिए? अनंत काल से जीव का परिभ्रमण हो रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और वह क्या करने से होगी? क्या? अनंत काल से जीव का परिभ्रमण हो रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और वह क्या करने से होगी? इस परिभ्रमण की निवृत्ति क्या से होगी? फिर भी उसकी निवृत्ति, इस परिभ्रमण की निवृत्ति क्यों नहीं होती? क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? हमारे संसार के परिभ्रमण की निवृत्ति हम नहीं चाह रहे, इसलिए। लोग कहते थे भैया मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, मोक्ष जाना। एक दिन गुरुजी ने कहा कि चलो भैया अभी ले चलते मोक्ष, कौन कौन तैयार है? खड़े हो जाओ जल्दी, 5 मिनट के अंदर मोक्ष। चाचा मोक्ष चलोगे 5 मिनट में? चलेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अभी तो बहुत काम है, हैं? अभी कैसे मोक्ष जाएंगे? आप विधि बता दो, जब हमारे पास टाइम होगा तो हम चले जाएंगे। टाइम कम नहीं होना। एक सेठ जी थे ने कि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न नहीं होते, काल्पनिक कहानी है। उन्होंने कहा कि हाँ 10 दिन में मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे 10 फैक्ट्री हो, 10 लड़के हैं, रोज़ एक फैक्ट्री में आग लगेगी और एक बच्चा मरेगा। 10वें दिन तुम धन रहित और संतान रहित हो जाओगे और 11वें दिन मोक्ष। तैयार हो चाचा? काय के लिए? मकान में आग लग जाएगी। सेठ जी कहने लगे भैया ऐसा मोक्ष नहीं चाहना, कुछ दूसरी क्वालिटी को बताओ। उन्होंने कहा 2 ही काम नहीं हुए से आने, विषय भोग और मोक्ष भी जाने। ऐसे 2 ही काम होते। तो क्या कह रहे हैं? अनंत काल से जीव का परिभ्रमण हो रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और वह क्या करने से होगी? इस वाक्य में अनंत अर्थ गर्भित हुए हैं। बार बार इस वाक्य का विचार करो, कैसे होगी? कैसे? तुम्हें मार्ग खोजना होगा। घर में आग लगे तो कहाँ से निकलोगे? मार्ग खोजना पड़ेगा। घर में आग लगे, गेट पे ताला डला हो, तो अब गेट का तो ताला डला है, हम निकल नहीं पाएंगे, तो अपन निकल नहीं सकते अब तो। जैसे यहाँ पे ताला डला, आग लग जाए, फिर कहाँ से निकलोगे? खुद को रास्ता नहीं। अरे इस कमरे में आग लग गई मान लो, और यहाँ ताला लगा इस गेट पे बाहर से, अब तुम कहाँ से निकलोगे? देखो यहाँ पे कहीं है जगह निकलने की? अरे देखो ना, कहाँ से निकलोगे? तो इधर से निकला जाता है क्या? रास्ता है क्या ये? लेकिन जिसको बचना है आग से, वो तो कहीं से भी निकल जाए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगी थी ना, ऊपर से कूद गए थे आदमी 40-40 मंजिला से।
कहाँ से? वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऊपर से कूद गए थे आदमी, हाँ ऊपर 40 मंजिला ऊपर से। कितने मंजिला था वो? अरे वो तो सोए मुझे ऊपर से कूद गए थे लोग, क्योंकि बीच में घाला निकला था वो, बीच से हाँ वो सब आग लग गई। हाँ ऊपर से कूदे लोग, और बीच से तो कनेक्शन कट हो गया ना। कितने लोग मर गए थे। काय के लिए बचना है अब तो। ऐसे ही हमें क्या करना है? क्या करना है? संसार से निकलना है। मार्ग किसको खोजना पड़ेगा? हमें स्वयं को। अनंत काल से जीव का परिभ्रमण हो रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और वह क्या करने से होगी? इस वाक्य में अनंत अर्थ गर्भित हुए हैं, और इस वाक्य में कही हुई चिंतना किए बिना, उसके लिए दृढ़ होकर तरसे बिना मार्ग की दिशा का भी अल्पभान नहीं होता। कही हुई बात की चिंतन ना करो, इसका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी यतन से एक दिन भवसागर तरना। इस वाक्य में कही हुई चिंतना किए बिना, इसके लिए दृढ़ होकर तरसे बिना मार्ग की दिशा का अल्प भी भान, दृढ़ होकर तरसना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। प्रभु कैसे निकले अब संसार में और नहीं भटकना, तरसना होगा। बार बार उसी की चिंता ना करना। हाँ, पूर्व में हुआ नहीं और भविष्य काल में भी नहीं होगा। क्या? उसके तड़फे बिना पूर्व में भी किसी का कल्याण नहीं हुआ, भविष्य में भी नहीं होगा। हमने तो ऐसा जाना है, इसलिए आप सबको भी यही खोजना होगा। क्या खोजना होगा? अनंत काल से जीव का परिभ्रमण हो रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, इस बात को बार बार खोजना होगा। स्वयं ही खोजना पड़ेगा मार्ग, खुद ही मार्ग बनाना पड़ेगा निकलने के लिए। हमने तो ऐसा जाना है, इसलिए आप सबको भी यही खोजना है। उसके बाद दूसरा क्या जानना वह मालूम होता है। पहला क्या जानो कि अनंत काल में जीव का परिभ्रमण हो रहा है, फिर उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती और वह क्या करने से होगी, इसकी खोज करो पहले, उसके बाद फिर आगे की बात बताएंगे। पहले संसार से विरक्ति हो कि बाहर में कहीं कुछ भी नहीं है, स्वरूप में ही सर्वस्व है। पहले तो कैसे हो ये खोज होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे का मार्ग स्वयं प्रशस्त होता चला जाएगा। पर में अपनापन नहीं है, पर में सुख नहीं है, फिर सुख कहाँ है, इसकी खोज प्रारंभ होगी, जिसकी चर्चा अपन क्रमशः कर रहे हैं। अभी यहीं अपन अपनी बात पे विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंचपरमेष्ठी भगवान की जय।